आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू है सामीन की इक़साम। बात दरअसल ये है कि अगर आप पब्लिक स्पीकर हैं, आप ट्रेनर हैं और आपको सामीन की नफ्सियात, उनके मिजाज का पता नहीं है, तो आपकी बात हवा में उड़ जाएगी, आपकी बात उनके दिलों पे असर नहीं करेगी। इसलिए बतौर पब्लिक स्पीकर, ट्रेनर, टीचर या कम्युनिकेटर आपको पता होना चाहिए कि आपके सामीन की कितनी तादाद है, कितनी इक़साम है और वो किस लेवल के लोग हैं। उससे आपको बात समझने में आसानी होगी। तो बुनियादी तौर पे 5 लोग हैं ये सारे के सारे। उनमें से एक क्या है, सबसे पहले सामीन यानी वर्ड सुनने वाले। उनके लिए आपके पास बेहतरीन अल्फाज होने चाहिए, खूबसूरत, नपे तुले और जोशीले जुमलों वाले और जज्बाती और ताकतवर, ताकि वो उनके दिल दिमाग में जो ना ये अल्फाज रह सकें। तो सामीन के लिए अच्छे अल्फाज जो सुनने वाले हैं। कुछ लोग होते हैं जो अल्फाज बहुत तवज्जो से सुनते हैं, वो अल्फाज उनसे बातें करते हैं और उनकी शक्लें बनती हैं। जैसे जो ना ये नात खान होते हैं, तिलावत करने वाले होते हैं, तराने पढ़ने वाले होते हैं, तो ये अल्फाज को बहुत पसंद करते हैं अल्फाज को, इसलिए उनके लिए अच्छे से खूबसूरत अल्फाज होने चाहिए। दूसरी किस्म होती है नाजरीन की, देखने वाले, जिनके लिए आपके पास विजुअल कंटेंट हो, इशारे हों, बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए आप उनकी बातचीत करें, तो वो उनके बात ज़हन में ज़्यादा असरअंदाज होती है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ 3 तारीख को मैंने जाना है, बात आपको जो भूल जाएगी। मैंने 3 उंगलियों का इशारा करके कहा जी मैंने 3 तारीख को जाना है, तो बात आपको ज़हन नशीन हो जाएगी। और तीसरी किस्म है इसी तरह उन लोगों की जो अमली काम करते हैं, इसे कहते हैं काइनेस्थेटिक, प्रैक्टिस के ज़रिए। ऐसे लोगों के लिए आपके पास जो कंटेंट हो, जो मवाद हो, उनके लिए जो बातचीत आपकी हो, उसमें सरगर्मी लाजमी हो, एक्टिविटी हो, तो वो इसको पसंद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बाज़ बच्चे होते हैं चलते चलते पढ़ रहे होते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ रहे होते हैं। तो ये चलते चलते जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ये काइनेस्थेटिक होते हैं, ये शरारती होते हैं, ये इशारों के साथ कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। जो ना इनको फिर आपने इशारों ही के साथ पढ़ाना होता है, इसमें जो ना अमली प्रैक्टिस करवानी होती है। तो जैसे TPI होती है, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन होती है, वो पढ़ाने की मेथड है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, उनके लिए। और चौथी किस्म है उन सामीन की जो बहुत मुख्तसर अल्फाज में बात सुनने को पसंद करते हैं। इसके साथ साथ होते हैं जो तफसीलात तलब होते हैं। तो 2 किस्म के लोग होते हैं, या मुख्तसर अल्फाज सुनने वाले होंगे या तफसीलात तलब होंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आज सामीन की 5 इक़साम पे बहस होगी, तो ये 5 क्या था, मुख्तसर बातचीत थी। जो तफसीलात तलब होते हैं वो पूरी की पूरी कहानी सुनेंगे। आप वीडियो सुन रहे हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आप तफसीलात और जुज़ियात पसंद हैं कि अब यहाँ तक पहुँचे, आप में तजस्सुस बहुत ज़्यादा है। 5वीं किस्म के वो लोग होते हैं जो उम्मीद और खौफ के दरमियान, जो ना उनकी जो मोटिवेशन और ड्राइविंग फोर्स होती है, उम्मीद या खौफ होती है। या तो उम्मीद वाले होंगे तो उनके लिए आपके पास खुशखबरी होनी चाहिए कि जी आज मैंने आपके लिए इतनी जो ज़बरदस्त ये चीज़ लेके आया हूँ, खुशखबरी हो, उनकी मोटिवेशन हो, उनको हौसला मिले, जुर्रत मिले और उनको शौक़ पैदा हो, तो उसमें जो ना आपके मवाद में चीज़ होनी चाहिए। दूसरी इसी के साथ वो लोग होते हैं जो खुशी उम्मीद के बजाय खौफ से काम करते हैं, डर से काम करते हैं। जैसे आप देखें जी, मेडिकल की इंडस्ट्री जितनी भी है, तो इसमें जो ना सारे के सारे लोग डर के मारे जो ना इलाज करवाते हैं कि डॉक्टर से अगर इलाज नहीं करवाया तो जो ना मर्ज़ बढ़ जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी। तो ये सारी की सारी इंडस्ट्री डर पे चल रही है। एक बंदा है, जब देखते हैं आपके उसको मोटिवेशन के ज़रिए जो ना वो नहीं मानता, सुनता, तो फिर आप उससे डराएं कि देखें जी अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप नाकाम हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, आज के कंटेंट में क्या हो सकता है जी, अगर आज आपने ये 5 बातें नहीं सीखी, इन पे अमल नहीं किया, तो आप कामयाबी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे, शिकस्त आपको मिल जाएगी। तो ये एक तरीका है। तो आज मैंने आपके सामने सामीन की ये 5 इक़साम रखी हैं। सबसे पहले सुनने वालों के लिए खूबसूरत अल्फाज का चुनाव, जो अल्फाज को पसंद करते हैं, अदीब तर्ज के लोग। दूसरी वो लोग जो इशारों के ज़रिए और देख कर, मुशाहिदे के ज़रिए जो ना अपने इल्म में इजाफा करते हैं, उनके लिए आपके पास इशारे, बॉडी लैंग्वेज, बदन बोली के ज़रिए कंटेंट होना चाहिए, विजुअल कंटेंट, ताकि वो उनको ज़हन नशीन हो सके। और तीसरी किस्म है उन लोगों की जो अमलियत पसंद होते हैं, अमल के ज़रिए, अमल को ज़्यादा अहमियत देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो ना उसकी मिसालें हैं, जुम्मा की नमाज़ है, ईदैन की नमाज़ है, ये एक इज्तिमाई जो ना इबादत है और अमली काम है, प्रैक्टिस इसमें होती है, बाकायदा हम जो ना नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये भी एक उन लोगों के लिए होता है कि जो इन चीज़ों को पसंद करते हैं। चौथी किस्म है मुख्तसर पसंद, और उसके साथ साथ क्या है, तफसीलात तलब, उनमें से कोई एक होगा। और 5वीं किस्म है कि जो उम्मीद, खुशखबरी वाली बातों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, या ये कि वो खौफ के ज़रिए आपकी बातों को पिक करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी गुफ्तगू, जो 5 इक़साम मैंने सामीन की, नाज़रीन की बयान की हैं, इंशाअल्लाह आपकी
ज़िंदगी में इनका जो ना असर होगा और इनसे आप जो ना सबक उठा के फ़ायदा उठाएंगे। ज़ुबैर अहमद ज़हीर, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर।